दोस्तों, ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था। बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह अपनी बेटी की शादी करके अपना फर्ज अदा कर देना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था, जो शख्स सवालों के जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। इस आसपास की रियासतों के कई शहजादे मगर नाकाम लौट गए। उस मुल्क में एक नौजवान तालिब इल्म भी रहता था, उसका नाम आजम था। आजम ने अपने वालिद से कहा अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम का वालिद उस्ताद थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। माँ ने अपने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोली, बेटा नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने बाप से कहने लगा, बाबा अगर मैं नाकाम भी हो गया तो क्या हुआ, ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुशनसीब मैं ही हूँ। बाप से इजाजत लेकर बेटा महल की तरफ रवाना चल पड़ा। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक आलम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह कुर्सी पर बैठा था, मलका आलिया भी दरबार में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी इस दरबार में मौजूद थे, मगर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फिजा में बुलंद की तो शहजादी मुस्कुरा कर उठी और मलका आलिया भी बोली, नौजवान ने सबसे पहला मरला कामयाबी से तय कर लिया है। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार पकड़कर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी पुश्त पर आकर बैठ गई। हर एक की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकाल कर फजा में बुलंद कर दिया। मलका आलिया ने कहा कि आजम ने दूसरा जवाब भी दुरुस्त दिया। आजम खुश हुए। दरबार में मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। दोनों सवाल किए थे और उनके जवाब किया थे। अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी का तीसरा सवाल। शहजादी तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी निश्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीब और गरीब सवाल था। महल में हर तरफ खामोशी थी। लोगों के साथ सांसें रुकी हुई थी। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हो जा रहे थे। आखिरकार आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा की आवाज गूंजी। मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आजम दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने ये एजाज बख्शा था। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमिन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा, सवालों में क्या था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी लफ्ज गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आजम पुरअतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह पाक को एक मानते हो। मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान है। दूसरे सवाल में शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है यहाँ। मैंने जवाब दिया, तलवार से ज्यादा कलम की आवाज कारगर है। माशाअल्लाह, तुमने हमारे दिल जीत लिए। तुमने इससे साबित कर दिया कि जाह व जलाल दौलत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा सवाल जनाब से हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा। शहजादी सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ी और कुर्सी पर आकर बैठ गई कि मैं थक गई हूँ, लेकिन जिस्म पर एक चीज नहीं थकती जिसका मैंने जवाब दिया। पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है और वो है दिल। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ए लोगों, मैंने एक बाप का हक अदा कर दिया है। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है।